दोस्तों, क्रिकेट का महायुद्ध जारी है और आज आईपीएल 2025 के मैच नंबर 15 में दो ढाकर टीमों के बीच टकराव होने जा रहा है। एक तरफ लाल जर्सी में आग उगलती रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिनके तूफानी प्रदर्शन ने पूरे टूर्नामेंट में टहलका मचा रखा है, और दूसरी ओर गुजरात टाइटंस, जो अपनी पिछली जीत से जबरदस्त वापसी कर चुके हैं और अब किसी भी टीम को बख्शने के मूड में नहीं है। आरसीबी बनाम गुजरात टाइटंस, ये मुकाबला सिर्फ दो टीमों का नहीं बल्कि प्लेऑफ की रेस को और भी तेज करने वाला है। बेंगलुरु की टीम अपने पिछले दोनों मैचों में शानदार जीत दर्ज कर चुकी है। पहले कोलकाता को धूल चटाई और फिर चेन्नई को उसके घर में ही हराकर पूरे टूर्नामेंट में आग लगा दी। वहीं गुजरात टाइटंस की शुरुआत थोड़ी धीमी रही थी, जहां उन्हें पंजाब के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मुंबई इंडियंस को ध्वस्त करके उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। अब इस मैच में सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि दोनों टीमों ने, कप्तानों ने आज के इस मुकाबले को जीतने के लिए अपनी सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 को घोषित करते हुए बड़े बड़े बदलाव किए हैं। आरसीबी ने 2 स्टार खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर नए सितारों को मौका दिया है, तो वहीं गुजरात टाइटंस ने 3 खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर पूरी गेम प्लान बदल दी है। शुभमन गिल की ये नई रणनीति क्या आरसीबी की जीत की गाड़ी को पटरी से उतार पाएगी, या फिर रजत पाटीदार की अगुवाई वाली टीम अपनी विनिंग स्ट्रीक को और मजबूत करेगी? इस मुकाबले में जीतना किसी भी टीम के लिए सिर्फ 2 अंक हासिल करने जैसा नहीं होगा। यह मैच प्ले-ऑफ की रेस को एक नया मोड़ देने वाला है। आरसीबी की टीम अगर आज जीत जाती है तो वे टूर्नामेंट में अपनी बादशाहत और मजबूत कर लेंगे, लेकिन अगर गुजरात टाइटंस यह मैच निकाल लेती है तो पूरे पॉइंट्स टेबल की तस्वीर बदल सकती है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए आईपीएल 2025 के मैच नंबर 15 के लिए, जहां क्रिकेट का जुनून, प्ले-ऑफ की होड़ और बेमिसाल टक्कर देखने को मिलेगी। क्या आरसीबी अपनी जीत की लय बरकरार रखेगी या फिर गुजरात टाइटंस इस बार बड़ा उलटफेर कर देगी? दोस्तों, आईपीएल 2025 का जोश अब अपने चरम पर है और आज हम आपके लिए लाए हैं एक और ब्लॉकबस्टर मुकाबला। ये मुकाबला है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच, जो आज होने जा रहा है और इसे देखने का वक्त आ चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा ये सुपरहिट मुकाबला कब होगा, कहां होगा। तो जवाब है आज, और स्थल के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, और साथ ही साथ कितने बजे से यह मैच शुरू होगा वो भी पूरी जानकारी मिलेगी। इसके बाद हम नजर डालेंगे इस मुकाबले के पिच के मिजाज पर। पिच का मिजाज कैसा होगा? क्या गेंदबाजों को मिलेगा फायदा या फिर बल्लेबाजों का बोलबाला होगा? अगर गेंदबाजों की चांदी होती है तो क्या ये मैच हमारी फेवरेट टीमों के लिए मुश्किल पैदा कर देगा, या फिर बल्लेबाजों के तूफानी प्रदर्शन से मुकाबला होगा बेमिसाल? हम आपको पिच रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं कि आज का पिच कैसा होगा, ताकि आप जान सकें कि क्या हमें स्मैशिंग बैटिंग देखने को मिलेगी या फिर गेंदबाजों का राज होगा। इसके बाद हम बात करेंगे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच अब तक खेले गए आईपीएल मुकाबलों में क्या कुछ हुआ है, किस टीम ने दूसरे पर भारी पड़ी है और किसने दूसरे को धूल चटाई है। ये आंकड़े बहुत कुछ बयान करते हैं और इनकी मदद से हम आपको बताएंगे कि इस मुकाबले में कौन सा टीम ज्यादा मजबूत है और कौन सा टीम ज्यादा भारी पड़ता दिखता है। ये आंकड़े आपके आकर्षण को और बढ़ा देंगे, क्योंकि अब से हर मैच में स्ट्रेटजी और गणित का फर्क पड़ेगा। उसके बाद हम नजर डालेंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के ऊपर। क्या होगा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के लिए सबसे घातक और खतरनाक प्लेइंग 11? दोनों कप्तान रजत पाटीदार और शुभमन गिल आज के इस बड़े मुकाबले के लिए अपनी टीम में कौन कौन से बदलाव करेंगे? क्या ये टीम अपनी बेस्ट फॉर्म के साथ मैदान में उतरेगी? कौन सा खिलाड़ी खास हो सकता है? ये सभी सवाल आपको तो झकझोर ही देंगे और हम आपको देंगे उनकी गहरी जानकारी, ताकि आप भी तैयार रहें इस हाई वोल्टेज मैच के लिए। और सबसे अहम बात दोस्तों, अगर आप भी आईपीएल 2025 के हर अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं और हर बदलते अपडेट का हिस्सा बनना चाहते हो, तो क्रिकेट क्लासरूम चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या विराट कोहली और शुभमन गिल में से कौन है ज्यादा बेहतर बल्लेबाज। आपका जवाब हमारे लिए बेहद खास होगा। तो चलिए अब सब तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के इस मैच में नए सितारे चमकने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और गुजरात टाइटन के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले के पूरे शेड्यूल और वेन्यू से। तो दोस्तों, आज का दिन है खास और आईपीएल 2025 का हाई वोल्टेज मुकाबला इस बार आपके सामने आने वाला है, जिसमें रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच जोरों से भिड़ंत होने वाली है। यह मुकाबला 2 अप्रैल यानी आज ही बुधवार को खेला जाएगा और सटीक 7
30 मिनट पर। इस मुकाबले का आयोजन हो रहा है बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में, जो कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का अपना होम ग्राउंड है। अब दोस्तों, जब बात हो होम ग्राउंड की, तो यहाँ की हवा ही कुछ अलग होती है। ये वही स्टेडियम है जहाँ से बेंगलुरु के फैंस की आवाजें गूंजती हैं और टीम को सपोर्ट देने के लिए हजारों दिल एक साथ धड़कते हैं। और इस बार तो मामला थोड़ा और खास है, क्योंकि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को इस होम ग्राउंड पर एक नैतिक बढ़त मिलती है। मैदान पर दर्शकों का भयंकर जबरदस्त सपोर्ट टीम के साथ होता है, जो उन्हें और भी हिम्मत और जोश देता है। तो गुजरात टाइटंस तैयार हो जाओ, क्योंकि बेंगलुरु की जबरदस्त पावर और फैंस के सपोर्ट के सामने आपको अपना बेहद मजबूत खेल दिखाना होगा। तो क्या होगा, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु अपनी होम ग्राउंड पावर से धमाल मचाएंगे या गुजरात टाइटंस अपनी ताकत से ये मुकाबला चुराएंगे? अब ये सवाल है जो हमें मुकाबले के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि आईपीएल 2025 का यह मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम की जादुई पिच की। इस पिच के बारे में सुनते ही क्रिकेट फैंस के मन में जो पहली तस्वीर उभरती है वो है रन की बारिश। हाँ, सही सुना आपने। ये पिच ऐसी है कि यहाँ बल्लेबाजों का तो जैसे दिन ही बन जाता है। गेंदबाजों के लिए तो ये पिच एक सख्त चुनौती होती है, क्योंकि यहाँ की लाइव और बाउंसी पिच बल्लेबाजों को ऐसी फ्री हिट जैसी स्थिति देती है कि बल्ले को लगते ही बॉल बाउंड्री के पार बूम। तो भाई, अगर आप रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के फैंस हैं, तो आपको अपने बल्लेबाजों से बिल्कुल उम्मीदें बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हर बल्लेबाज का दिल करता है कि बस हर शॉट एक छक्का या चौका हो। लेकिन गुजरात टाइटंस के लिए ये चुनौती भी कुछ कम नहीं होगी, क्योंकि उन्हें इस पिच पर अपने बेस्ट गेंदबाजी के साथ कमाल करना होगा। अब सोचिए, ये वो मैदान है जहां बल्लेबाज सपने देखते हैं और गेंदबाज आंखों में डर लेकर आते हैं। यहाँ हर राइट शॉट को एक स्ट्रोक ऑफ ग्रेटनेस माना जाता है और हर बाउंड्री कुछ ऐसा महसूस कराती है जैसे बल्ले के साथ विजय की ताल बज रही हो। तो ये मुकाबला वाकई में बहुत खास होने वाला है, जहां बल्लेबाजों की महिमा होगी और गेंदबाजों का चमत्कारी प्रदर्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए आईपीएल मुकाबलों के आंकड़ों की। यह स्टेडियम हमेशा से ही बल्लेबाजों के लिए खासा मुफीद साबित हुआ है। अब तक यहाँ 93 आईपीएल मुकाबले खेले जा चुके हैं, और अगर हम इन मुकाबलों की जीत हार की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 41 मैचों में जीत हासिल की है। वहीं दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 50 मैचों में बाजी मारी है। यह आंकड़े खुद में काफी दिलचस्प हैं, क्योंकि यह बताते हैं कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में बल्लेबाजी करने वाली टीम के पास कुछ ज्यादा ही बढ़त हो सकती है। अब बात करें औसत स्कोर की, तो यहाँ पर पहली पारी का औसत स्कोर 174 रन है, जो कि बल्लेबाजों के लिए पर्याप्त रन बनाने का मौका देता है। दूसरी पारी का औसत स्कोर 154 रन का है, जो कि थोड़ा कम है। इसका मतलब है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच दूसरी पारी में थोड़ा सा धीमा हो सकता है और यहाँ पर गेंदबाजों को भी मौका मिल सकता है। ऐसे में इन आंकड़ों को देखते हुए और पिच की स्थितियों को समझते हुए टॉस जीतने वाला कप्तान पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगा। इसका कारण ये है कि शाम के वक्त हवा और ओस का असर होता है, जिससे गेंदबाजों के लिए गेंद को स्विंग और मूव करना आसान हो जाता है। साथ ही दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछा करना हमेशा से आसान होता है, खासकर जब ओस भी भूमिका निभाती है। तो दोस्तों, अब आपसे सवाल, क्या आज के इस मुकाबले में टॉस जीतने वाली टीम को पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए या फिर उन्हें गेंदबाजी करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, दोनों टीमों के कप्तान आज के इस मुकाबले में जीत का परचम लहराने के लिए अपने जिस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाले हैं, उस ढांसू प्लेइंग 11 की बात करने से पहले एक नजर डालते हैं दोनों टीमों के बीच आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबलों के जीत और हार के आंकड़ों पर। तो दोस्तों, आज का मुकाबला तो मानो एक क्रिकेट की महाक्रांति बनने वाला है। अब तक दोनों टीमों के बीच जो 5 मुकाबले खेले गए, उनमें से बेंगलुरु ने 3 बार जीत दर्ज की है और गुजरात टाइटन ने 2 बार बाजी मारी है। तो इस हिसाब से रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है। लेकिन एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक तो गुजरात टाइटन ने पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस को हराकर दिखाया था, और यकीन मानिए अब वो और भी ज्यादा खतरनाक होकर मैदान में उतरने वाले हैं। अब दोस्तों सोचिए, गुजरात टाइटन को हल्के में लेना बेंगलुरु के लिए किसी दुर्भाग्य से कम नहीं हो सकता, क्योंकि जिस अंदाज में गुजरात ने मुंबई जैसी बड़ी टीम को हराया, उससे यही लगता है कि टीम में कुछ नया और दमदार छुपा हुआ है। यानी अब कोई भी टीम गलती से भी ये सोचे कि गुजरात टाइटन वही पुरानी टीम है, तो फिर माफ करना, ये बेहद महंगा पड़ सकता है। दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं होने वाला है, बल्कि क्रिकेट के उस थ्रिलिंग सफर जैसा है जो आपको छत तक पहुंचा देगा। अब ध्यान रखना,
इस बार दोनों ही टीमें अपनी क्रिकेट की पूरी ताकत लगाने वाली हैं और जो भी टीम गलती करेगी वो हार के दुख को लंबे समय तक याद करेगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और गुजरात टाइटन की आज के इस मुकाबले की, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु टीम के प्लेइंग 11 की, उसके बाद हम नजर डालेंगे गुजरात टाइटन की मजबूत प्लेइंग 11 के ऊपर। दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने पिछले 2 मुकाबलों में जो धमाल मचाया है, उसके बाद तो इस बार वो अपनी टीम को तीसरी जीत की हैट्रिक लगवाने के लिए मैदान में उतारने वाले हैं। अब ऐसे में रजत पाटीदार का दिमागी खेल तो और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। आज के मुकाबले में वो अपनी प्लेइंग 11 में कुछ ऐसे बड़े बदलाव करने जा रहे हैं कि गुजरात टाइटन का क्या हाल होने वाला है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जैसे कि बेंगलुरु की टीम पहले ही दबाव में होगी, लेकिन रजत पाटीदार ने अपनी चतुर रणनीति के तहत पूरी प्लेइंग 11 को इस मुकाबले के लिए तैयार किया है। उम्मीद कीजिए कि इस बार बेंगलुरु वही आक्रामक खेल दिखाएगी जैसा उन्होंने पहले मुकाबले में दिखाया था। अब ये प्लेइंग 11 क्या होगी ये जानने के लिए आपको और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की आज की प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर फिलिप्स सॉल्ट खेलते नजर आएंगे। फिलिप्स सॉल्ट एक ऐसे खिलाड़ी है जो पावर प्ले के दौरान ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इस खिलाड़ी ने पिछली बार यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए ऐसा प्रदर्शन किया था कि सभी को उनकी बल्लेबाजी का नया संस्करण देखने को मिला था। फिलिप्स सॉल्ट की बैटिंग में वो विस्फोटक धमक है जो मुकाबले के शुरू होते ही माहौल गर्म कर दे। जब भी ये खिलाड़ी क्रीज पर उतरता है तो गेंदबाज को तो लगने लगता है जैसे उनकी पूरी गेंदबाजी की किताब हवा हो जाए। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पहले मैच में जब इनकी बैटिंग शुरू हुई थी तो जैसे इनकी बैट में रॉकेट लॉन्च हो गया हो। केवल 31 गेंदों पर 56 रन, मतलब जैसे इस खिलाड़ी के बल्ले से सिर्फ रनों की बारिश हो रही हो। लेकिन आलिया से भी ज्यादा क्यूट और तेज इनकी बैटिंग वही पिच पर हुई जब इन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ दूसरी पारी में मात्र 16 गेंदों पर 32 रन बना डाले। यानी बैट्समैन की लेवल पर एक नवा मस्त किस्सा। वही प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली खेलते नजर आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे विराट, हाँ वही विराट जो गेंदबाजों के लिए सचमुच एक दिमागी हंसा है। अब ये खिलाड़ी शुरुआत में तो थोड़ी धीमे चाल में नजर आता है, जैसे एक सुपरकार हो जो अपनी स्पीड चेक कर रहा हो। लेकिन जैसे ही ये विराट क्रीज पर खुद को सेट कर लेता है फिर क्या होता है, मानो जैसे कोई रॉकेट लॉन्च हो। आपको याद होगा इस सीजन के पहले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 36 गेंदों में 59 रन की पारी खेली थी। अब सोचिए इतने कम समय में 59 रन, मतलब हर गेंद पर कुछ जबरदस्त क्रेज देखने को मिला था। और फिर दूसरे मुकाबले में जब ये चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उतरे तो थोड़ी सी कशमकश के साथ 30 गेंदों पर 31 रन की धीमी पारी खेली। अब ये धीमी पारी कुछ ऐसी थी जैसे कोई शतरंज की चाल चला रहा हो। तो अगर आप सोच रहे हैं कि विराट कोहली का कूल कैरेक्टर कैसे बदल जाता है तो जरा ध्यान दें, ये शख्स कभी भी मौका मिलने पर रनों का तूफान ला सकता है। और ये क्या जाने आज वो धमाकेदार पारी खेलने वाले हों जिसमें गेंदबाजों के पसीने छूट जाएंगे। वही नंबर 3 पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार खेलते नजर आएंगे। रजत पाटीदार जो अब तक इस सीजन में अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों में धमाल मचा रहे हैं। रजत पाटीदार ने कप्तान के तौर पर अपनी शुरुआत इतनी धमाकेदार की है कि मानो उन्होंने बल्ले से ही खुद को साबित कर दिया। पहले मुकाबले में जब कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैदान पर उतरे तो 16 गेंदों पर 34 रन बनाकर उन्होंने ऐसा एहसास दिलाया जैसे पिच पर जंगली तूफान आ गया हो। और फिर जब यह चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उतरे तो वहां पिच थोड़ी धीमी थी, लेकिन रजत पाटीदार की बैटिंग देखकर ऐसा लगा जैसे उन्होंने उस धीमी पिच को भी अपने तरीके से नचा दिया। 51 रन की शानदार पारी खेली और क्या अंदाज था। रजत पाटीदार, उनका बल्ला अब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए हवा में बजने वाली शंख की तरह बज रहा है। कप्तानी की जिम्मेदारी तो ले ली और बल्लेबाजी में अपनी ताकत भी दिखा दी। वही प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी लियम लिविंगस्टन खेलते नजर आएंगे। लियम लिविंगस्टन पिछले कुछ मैचों में बल्ले से वही धमाका नहीं कर पाए जो हम उनसे उम्मीद करते थे, लेकिन क्या लगता है लिविंगस्टन को जरा सी भी उबाऊ पिच पर टिकने का मौका मिला तो यह चुपके से हवा का रुख बदल देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि बल्ले से कुछ खास नहीं किया तो फिर क्या किया, क्या नाम था लिविंगस्टन का। बस आप ध्यान से देखिए, पिछला मुकाबला था चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ और लिविंगस्टन ने बल्ले से भले ही ज्यादा रन नहीं बनाए लेकिन गेंदबाजी में जादू कर दिया। महज 28 रन खर्च करके 2 विकेट निकालने में उन्होंने वो दम दिखाया जो इस टीम को चाहिए था। मानो पिच पर थम सा गया था, लेकिन लिविंगस्टन की फिरकी ऐसी घूसी कि चेन्नई को संभलने का मौका ही नहीं मिला। तो भैया लिविंगस्टन का बल्ला अगर तैयार हो गया
तो फिर लिविंगस्टन की बल्लेबाजी से मुकाबला कर पाना भी टेढ़ी खीर हो सकता है। वही प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा खेलते नजर आएंगे। जितेश शर्मा जो इस सीजन किंग्स 11 पंजाब से रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की जर्सी में नजर आएंगे। आप कहेंगे, अरे भाई, इनका नाम तो पिछले सीजन में ज्यादा सुना था, लेकिन अब जो मजा जितेश के बल्ले में है वो पक्का आपको अगले मैचों में देखने को मिलेगा। मामला ऐसा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ तो जितेश को बैटिंग का मौका ही नहीं मिला, लेकिन फिर क्या था, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 6 गेंदों में 12 रन की शानदार पारी खेलकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि अंतिम ओवरों में धमाल मचाना उन्हीं का काम है। वही नंबर 6 पर विस्फोटक फिनिशर बल्लेबाज टीम डेविड खेलते नजर आएंगे। विस्फोटक फिनिशर टीम डेविड जो कि पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस के लिए बल्ले से तूफान मचाते थे और इस बार वही तूफान रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की जर्सी में दिखाने वाले हैं। पहले मैच में इनकी बैटिंग का मौका नहीं मिला, लेकिन जैसे ही चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बल्ला हाथ में आया तो 8 गेंदों में 22 रन ठोककर सबको याद दिला दिया कि जब बात फिनिशिंग की हो तो टीम डेविड का कोई मुकाबला नहीं। अब अगर अगले मैचों में यही अंदाज देखने को मिला तो आने वाली टीमों के सिर पर बल्ले का खौफ रहेगा। वही नंबर 7 पर दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी कृणाल पंड्या खेलते नजर आएंगे। कृणाल पंड्या जो न सिर्फ बल्लेबाजी में बल्कि गेंदबाजी में भी विरोधी टीमों को पसीने पसीने करने का काम करते हैं। एक ऐसे ऑलराउंडर जो किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी करने में माहिर है और मिडिल ओवर्स में अपनी फिरकी गेंदबाजी से विकेट छटकाने में उस्ताद है। पिछली बार लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 3 विकेट लेकर अपनी कूल और कंजूस गेंदबाजी का जलवा दिखाया था। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पिछले मैच में इनकी गेंदबाजी कामयाब नहीं रही, लेकिन अगर कृणाल का बल्ला और गेंद दोनों एक साथ चमके तो फिर क्या होगा, अगली टीम को घबराहट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वही नंबर 8 पर तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड खेलते नजर आएंगे। जोश हाजलेवुड ऐसे खिलाड़ी है जो कि गेंदबाजी के मामले में सुनामी की तरह आते हैं। ये ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज सिर्फ पावर प्ले और डेथ ओवरों में ही नहीं, किसी भी ओवर में बल्लेबाजों की नाक में दम कर देता है। हेजलवुड का जादू इस सीजन की शुरुआत से ही देखने को मिल रहा है, जब उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 22 रन देकर 2 विकेट झटके थे। फिर क्या था, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 21 रन में 3 विकेट लेकर उन्होंने साबित कर दिया कि इस सीजन उनकी गेंदबाजी ने सबको चौंका दिया है। अब तो हर बल्लेबाज हेजलवुड की बाउंसर से बचने के लिए दुहाई मांगता होगा। वही नंबर 9 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज यश दयाल खेलते नजर आएंगे। यश दयाल जो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए एक बाएं हाथ का धमाका है। पावर प्ले के दौरान शुरुआती झटके विरोधी टीमों को देने वाले यश दयाल ने पिछले सीजन के सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज यश ने इस सीजन की शुरुआत भी शानदार तरीके से की है। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पहले मैच में उन्होंने 25 रन खर्च करके 1 विकेट निकाला और फिर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 18 रन खर्च करते हुए 2 विकेट लेकर सबको हिलाकर रख दिया। यश दयाल की गेंदबाजी इतनी सटीक है कि किसी को भी लगता है जैसे गेंद उनके हाथ से बाहर निकलते ही विकेट में बदल जाती है। वही प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर लेग स्पिनर गेंदबाज सुयश शर्मा खेलते नजर आएंगे। सुयश शर्मा जो इस सीजन की शुरुआत में थोड़े धुंधले नजर आए, लेकिन उनकी लेग स्पिन में जबरदस्त पोटेंशियल छुपा है। पिछले सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए सुयश ने कुछ शानदार स्पिन डाले थे, लेकिन इस सीजन के पहले मैच में जब उन्होंने 47 रन लुटाए और सिर्फ 1 विकेट ही निकाला तो थोड़ा मुरझाए हुए थे। फिर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उनका प्रदर्शन और भी फीका रहा क्योंकि विकेट का अकाल लग गया था, लेकिन फिर भी उनकी गेंदबाजी में वह जो ट्विस्ट है वो किसी भी मैच में खेल बदल सकता है। वही प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर स्विंग के सौदागर भुवनेश्वर कुमार खेलते नजर आएंगे। लंबे समय से सनराइजर्स हैदराबाद के लिए गेंदबाजी करने वाले भुवी अब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की जर्सी में दिखेंगे। भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी खास तौर पर डेथ ओवर्स में गले की तरह स्विंग करती है और वह बल्लेबाजों के पसीने छुड़ा देने में माहिर है। पहले मैच में चोट के कारण वो कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ नहीं खेल पाए थे, लेकिन पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उन्होंने 20 रन खर्च करते हुए 1 विकेट निकालकर सबको बता दिया कि उनकी गेंदों से स्विंग नहीं रुकने वाली। भुवी का आला फॉर्म कभी भी किसी को भी नाकों चने छपवा सकता है। वहीं पर अब अगर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो यहाँ पर देवदत्त पंगेटिकल खेलते नजर आएंगे। पांडिकल ने इस सीजन पहले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 10 रनों की पारी खेली, तो वहीं पर दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ केवल 14 गेंद में 27 रनों की इम्पैक्टफुल पारी खेलते हुए बतौर इम्पैक्ट खिलाड़ी कमाल का इम्पैक्ट इस मुकाबले में अपना छोड़ा था। तो दोस्तों अब जरा गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। शुभमन गिल जो कि पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक धमाकेदार जीत के बाद अब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ अपनी जबरदस्त फॉर्म जारी रखने के लिए तैयार है। इस बार लगातार दूसरी जीत के लिए
वो अपनी प्लेइंग 11 में कुछ बड़े बदलाव कर सकते हैं। यह बदलाव सिर्फ नजदीकी मुकाबले को ही नहीं बल्कि कड़ी चुनौती भी उत्पन्न करने वाले हैं। अगर गुजरात की टीम अपने फॉर्म को बरकरार रखती है तो यह मुकाबला और भी आसान नहीं होने वाला। तो दोस्तों, गुजरात टाइटन की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर कप्तान शुभमन गिल खेलते नजर आएंगे। शुभमन गिल जो क्रिकेट के मैदान पर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो शुरू में तो बड़े सावधान रहते हैं, लेकिन जैसे ही सेट हो जाते हैं फिर क्या कहने, उनके बल्ले से तेजी से रन की बौछार हो जाती है। इस सीजन में शुभमन गिल ने शुरुआत तो दमदार की है, जैसे कि पंजाब के खिलाफ पहले मुकाबले में महज 14 गेंदों में 33 रन ठोक डाले थे और फिर मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी 27 गेंदों में 38 रन की पारी खेली थी। अब अगर बात करें तो उनकी शुरुआत तो आग की तरह रही है, लेकिन वो अपने स्टार्ट को एक बड़े स्कोर में तब्दील करने में अब तक नाकाम रहे हैं। ये वो पारी है जो शुभमन गिल के बैट से अभी तक बिन मांगे दुआ की तरह निकलकर नहीं आई है। ऐसे में आज के इस मुकाबले में उनकी नजर बड़ी पारी खेलने पर होगी और वो बिल्कुल चाक चौबंद होकर मैदान में उतरेंगे। आखिरकार गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल को आज की पारी में वो तूफान लानी है जिसकी कम से कम उम्मीद हम सब कर रहे हैं। वहीं नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के साई सुदर्शन खेलते नजर आएंगे। साई सुदर्शन भाई, ये लड़का आग की तरह जल रहा है इस सीजन। पहले मैच में किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ 41 गेंदों में 74 रन मारकर तो उसने बॉलर्स की क्लास ही ले ली और फिर मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी क्या धमाकेदार पारी खेली, 41 गेंदों में 63 रन। ये देखो, एक ओपनर की खतरनाक फॉर्म जो अभी तक गुजरात टाइटंस के लिए सबसे बड़े स्कोर बन चुकी है। इतना ही नहीं, ये लड़का तो जैसे किसी भी गेंदबाज के लिए परेशानी का कारण बन गया है। अगर हम कहें कि साई सुदर्शन का बल्ला अब पूरी तरह से धमाल मचाने के लिए तैयार है तो गलत नहीं होगा। अब तक तो ये अपनी बल्लेबाजी से एक के बाद एक तूफानी पारी खेल चुके हैं और अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ वो और भी ज्यादा जोश में नजर आ सकते हैं। उनकी फॉर्म देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये अब बस खेल के मैदान में सिर्फ पावर ही पावर दिखाने वाले हैं। वहीं नंबर 3 पर विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर खेलते नजर आएंगे। जोस बटलर की जो इस बार गुजरात टाइटंस की जर्सी में खेलते नजर आएंगे। पिछले सीजन में राजस्थान रॉयल्स के लिए धमाल मचाने वाले बटलर अब अपनी नई टीम के लिए मैच के मैदान में आग लगाने के लिए तैयार हैं। और अगर हम उनकी फॉर्म की बात करें तो फिर क्या कहने, इस सीजन में किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ उन्होंने महज 33 गेंदों में 54 रन बनाकर साबित कर दिया कि पावर उनके बल्ले में बसी हुई है। और फिर मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी सिर्फ 24 गेंदों में 39 रन बनाने की काबिलियत दिखाई। ये है वो बटलर जो तेज शुरुआत से लेकर धमाकेदार फिनिश तक हर पहलू में टीम के लिए महत्वपूर्ण हथियार साबित हो सकता है। अगर बात की जाए आज के मुकाबले की तो बटलर का बैट खतरनाक हो सकता है। ये खिलाड़ी जब क्रीज पर होता है तो गेंदबाजों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वही प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर अनुज रावत खेलते नजर आएंगे। ये वही अनुज रावत हैं जिनका नाम मिडिल ओवरों में अपनी बेहतरीन बैटिंग से विरोधी टीमों के पसीने छुड़ा चुका है। अब तक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए पिछले सीजन में कुछ शानदार पारी खेल चुके रावत को इस सीजन में खेलने का खास मौका अब मिला है। लेकिन अब देखना यह होगा कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के इस युवा खिलाड़ी के लिए यह बड़ा मौका क्या धमाल मचाता है। इस सीजन में उन्हें अब तक मौका तो नहीं मिला, लेकिन जैसे ही ये मौका उनके हाथ आया, क्या अनुज अपनी बैटिंग स्किल्स से क्रीज पर अपनी छाप छोड़ पाएंगे? क्या वो मिडिल ओवर्स में वही आग दिखा पाएंगे जो उन्होंने पिछली बार बैंगलोर के लिए मैच में की थी? वही 5 पर फिनिशर बल्लेबाज राहुल तेवतिया खेलते नजर आएंगे। ये वही राहुल तेवतिया हैं जो आखिरी ओवर्स में गेंदबाजों के होश उड़ा देने में माहिर हैं। किसी भी मुकाबले का नतीजा पल भर में अपनी विस्फोटक बैटिंग से बदल सकते हैं। जब तेवतिया बैटिंग करने आते हैं तो गेंदबाजों को समझ में ही नहीं आता कि अब वो किस दिशा में जा रहे हैं। छक्के, चौके और फिर छक्के, ये उनका दूसरा नाम है। लेकिन इस सीजन में राहुल को अब तक इतने मौके नहीं मिले हैं कि अपनी बैटिंग से पूरा धमाका मचा सकें। लेकिन जो मौकों का मिलना बाकी है उसमें एक बार जब तेवतिया क्रीज पर टिके तो आपका चेहरा देखे बिना वो गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा देंगे। वहीं नंबर 6 पर शाहरुख खान खेलते नजर आएंगे। शाहरुख खान किंग खान के नाम से मशहूर, लेकिन ये वाला शाहरुख खान किसी फिल्मी सेट पर नहीं बल्कि क्रिकेट के मैदान पर जादू दिखाने आए हैं। जब से वो मैदान में आए हैं उनके बल्ले से वो धमाकेदार पारी नहीं निकली जैसी हम सब उम्मीद करते हैं। अब तक इस सीजन में उन्हें बल्लेबाजी का उतना मौका भी नहीं मिला। लेकिन आप जानते हैं, शाहरुख खान के कद को देखते हुए कभी भी उनका बल्ला एक धमाका कर सकता है। और अगर आज मौका मिला तो शाहरुख की बैटिंग से इस सीजन का सबसे बड़ा थ्रिल देखने को मिल सकता है। तो बस अब यही इंतजार है, क्या आज शाहरुख हमें अपनी बैटिंग से
बॉलीवुड की तरह ग्लैमरस शो दिखाएंगे। वहीं नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी राशिद खान खेलते नजर आएंगे। राशिद खान वो ऑलराउंडर जो अपनी गेंदबाजी और बल्ले से किसी भी मैच का नतीजा बदल सकते हैं, लेकिन इस सीजन का राशिद खान थोड़ा अलग दिख रहा है। ना तो बल्ले से कोई तूफानी पारी और ना ही गेंदबाजी से वो चमत्कारी विकेट मिले जिनके लिए वो मशहूर है। किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ पहले मैच में 48 रन तो खर्च किए और केवल एक ही विकेट लिया, और मुंबई इंडियंस के खिलाफ तो उनका विकेटों का खाता भी खाली रहा। पर दोस्तों, क्रिकेट में राशिद खान का एक राज है, जब ये चुप होते हैं तो अगले मैच में फिर से आग लगा सकते हैं। तो क्या आज हम राशिद के पुराने जादू का गवाह बनने वाले हैं? वहीं नंबर 8 पर तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा खेलते नजर आएंगे। जहां प्रसिद्ध कृष्णा की इस सीजन की शुरुआत तो किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ कुछ खास नहीं रही, लेकिन फिर मुंबई इंडियंस के खिलाफ इस गेंदबाज ने शानदार वापसी की। 18 रन खर्च करके 2 विकेट निकालकर वो साबित कर दिया कि कभी हार मत मानो, क्योंकि ये गेंदबाज कभी भी फ्लेमिंग की तरह आग लगा सकता है। अब क्या प्रसिद्ध कृष्णा आज की रात भी वही कमाल कर पाएंगे? वही नंबर 9 पर तेज गेंदबाज कागिसो रबाड़ा खेलते नजर आएंगे। कागिसो रबाड़ा जो इस सीजन में थोड़ा सा हिचकिचाते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले साल किंग्स 11 पंजाब के लिए कमाल करने वाले रबाड़ा की शुरुआत गुजरात टाइटन के साथ इतनी धमाकेदार नहीं रही। किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ 41 रन लुटाए और एक ही विकेट लिया। वही मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी कमाल नहीं दिखा पाए, 42 रन खर्च किए और फिर से वही एक विकेट। तो अब देखना यह है कि क्या कागिसो रबाड़ा आने वाले मुकाबलों में अपनी वापसी कर पाएंगे या फिर धूल ही चाटते रह जाएंगे। वही नंबर 10 पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज खेलते नजर आएंगे। मोहम्मद सिराज जो पिछले सीजन में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के स्टार रहे, लेकिन इस सीजन की शुरुआत थोड़ी फीकी रही। किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ 54 रन लुटाए और विकेट का खाता भी नहीं खुला, लेकिन फिर आया मुंबई इंडियंस वाला मैच। सिराज ने अपनी वापसी करते हुए 34 रन खर्च किए और 2 अहम विकेट चटकाए। अब सबकी नजरें सिराज पर होंगी। क्या वो इस फॉर्म को बने रख पाएंगे या फिर अगले मैच में किंग्स 11 की तरह फिर से सिर्फ रन ही रन देंगे? वही नंबर 11 पर स्पिनर गेंदबाज साई किशोर खेलते नजर आएंगे। साई किशोर जो इस सीजन स्पिन गेंदबाजी में एकदम बवाल मचा रहे हैं। किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ पहले मुकाबले में तो उन्होंने 30 रन खर्च कर 3 विकेट चटकाए और सबको बता दिया कि गेंदबाजी में मस्ती का भी एक तरीका होता है। फिर आए मुंबई इंडियंस के खिलाफ और फिर से एक विकेट लेकर साबित किया कि वो किसी भी परिस्थिति में अपनी गेंदबाजी से चमक सकते हैं। साई किशोर ने साबित कर दिया कि स्पिन गेंदबाज का नाम लीजिए तो उनके नाम के आगे डू नॉट मिस जरूर आना चाहिए। वहीं पर अब अगर गुजरात टाइटन के इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो यहाँ पर शेरफने रदरफोर्ड खेलते नजर आएंगे, जिन्होंने इस सीजन बतौर इम्पैक्ट खिलाड़ी कमाल का इम्पैक्ट छोड़ा है। जहां पर पहले मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ 28 गेंद में 46 रनों की तूफानी पारी खेली, तो वहीं पर मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी 18 रनों की छोटी पर अच्छी पारी इनके बल्ले से देखने को मिली थी। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और गुजरात टाइटन में आज का यह मुकाबला अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ कौन सी टीम जीत सकती है? इसके अलावा दोनों ही टीमों के कप्तानों को और किस खिलाड़ी को अपनी इस प्लेइंग 11 में खेलने का मौका देना चाहिए था? वहीं पर अगर आप रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु या फिर गुजरात टाइटन के समर्थक हैं, तो आपके लिहाज से इन दोनों टीमों की आज के इस मुकाबले में क्या होनी चाहिए? सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।